हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए खान ग्लोबल स्टडीज इनका करेंट अफेयर दिसंबर का है, दिसंबर मंथ का करेंट अफेयर है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले टोटल 220 क्वेश्चन है। ठीक है, 220 क्वेश्चन है इसमें, और टोटल दिसंबर का करेंट अफेयर है, लेटेस्ट वाला टोटल है। क्योंकि जिनका भी बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, बिहार एसआई का, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो मंथ होता है उससे ज़्यादा करंट पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से, और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी को करेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवाती तूफान दितवा से बचाव के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। कह रहा है कि चक्रवाती तूफान दितवा से बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था, अभियान या ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं अब। दूसरा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर सुखबीर सिंह संधू हो जाएंगे, सुखबीर सिंह संधू। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हम लोग का है कि आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किस देश से है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर चाइना से हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है। कह रहा है कि लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, और दूसरे स्थान पर हो जाएगा कौन, चाइना हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्थान पर भारत हो जाएगा, तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोबी इंस्टीट्यूट जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडियन ऑफ द ईयर 2020 की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि इंडियन ऑफ द ईयर 2020 में कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जैसा हो जाएगा, जैसा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चलिए छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। छठा नंबर है कि डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है, कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जकार्ता, राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण कहाँ हुआ है। तो बताइए कहाँ हुआ आप लोग। कह रहे कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ था। तो इसका राइट न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क। तो हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 8 नंबर है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश से सबसे ज़्यादा वोटों के साथ 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है। कह रहा है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलिंग में किस देश को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, राइट आंसर भारत। ठीक है, कितना वोट होता है, 154 वोट के साथ। ठीक है, 154 वोट के साथ फिर से चुना गया। ठीक है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलिंग में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर है कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, राइट आंसर लंदन, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। कह रहा है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट अंडमान हो जाएगा, अंडमान। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि, चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि थीम ओवरकमिंग डिस्क्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिपोज के साथ वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया गया है? कह रहा है कि ओवरकमिंग डिस्क्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिपोज के साथ वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाते हैं, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 1 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एड्स से राइट आंसर 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन बड़ा है कि 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजभवन का नाम, नया नाम क्या रखा है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर लोक निवास हो जाएगा। राजभवन का नया नाम लोक निवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा है कि, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 13 क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा, रायपुर। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 14 नंबर क्वेश्चन, पुरुष का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो किसके? आर्मंड डुप्लांटिस हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, आर्मंड डुप्लांटिस। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलान शाह कप खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर बेल्जियम जीता। ठीक है, बेल्जियम जीता। हारा कौन? तो भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत मतलब हार गया। ठीक है, अब बेल्जियम जीत गया। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 16 नंबर क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर से संबंधित गलत कथन को मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे वर्ड ऑफ द डिक्शनरी किसको घोषित किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसको मतलब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? रेज बेट को। सही बात है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी पैरा सोशल की, या सही बात है। और कैम्ब्रिज देखिए यहाँ गलती है। ठीक है, ये भी गलती। वाइब कोडिंग किसने मतलब वाइब कोडिंग किसको द्वारा बताएगा, मतलब कि किसको द्वारा लाया गया बताइए वाइब कोडिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वाइब कोडिंग नाम किसने दिया? तो कॉलिंग्स डिक्शनरी, कॉलिंग्स। ठीक है, कॉलिंग्स डिक्शनरी हो जाएगा, कॉलिंग्स डिक्शनरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन चुना तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर किसको चुना गया? रेजबेट को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर पैरा सोशल को। और यहाँ पे कॉलिंग्स डिक्शनरी ऑफ द ईयर पूछेगा वाइब कोडिंग। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही गलती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को किस वर्ष तक कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका राइट 25 से 29 हो जाएगा। 25 से 29, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है हमारा, हाल ही में किस देश ने यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ड्रॉप के बहिष्कार का ऐलान किया है? तो किसने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ड्रॉप का बहिष्कार का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग? 19 का बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ईरान ने मतलब ड्रॉप किया है। जो यूएस से जो मतलब यूएस में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, उसमें ईरान ने बहिष्कार किया। ठीक है, वहाँ नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? कह रहे कि वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बनाया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? संचार साथी तो दूर संचार विभाग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को दिया गया नाम क्या है? मतलब नया नाम प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या हो जाएगा पीएमओ का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा तीर्थ हो जाएगा, सेवा तीर्थ। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 23 नंबर क्वेश्चन, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया, बताइए आप लोग। कह रहे कि काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2020 को कहाँ किया गया? तो वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप करिए, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से? कह रहे कि मतलब एआई आधारित माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा, ठीक है। माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली इटली का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली इंटीग्रेटेड कह रहे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी ने निम्न से किसे बनाया जाएगा? मतलब कह रहा है कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न से किसे बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 26 को बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, अमरावती। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? तो गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण शुरू किया गया है? तो एक्वाबरीन भारत और मालदीव होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप लोग बना लीजिए अपना से, भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। एक्वाबरीन भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर गलत क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अच्छे से इसको दिया, ठीक है। एक्वाबरीन का 14वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच शुरू किया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा मालदीव हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी में ऐतिहासिक कानून पारित किया है? कह रहे कि हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर किसने पारित किया? तो मैक्सिको हो जाएंगे, मैक्सिको, ठीक है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 29 नंबर देखिए क्या करें, डॉक्टर पोलोरोस मार ग्रेगोरियो कह रहा है कि डॉक्टर पोलोरोस मार्ग ग्रेगोरियोस अवार्ड 2020 किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर टेसी थॉमस है, टेसी थॉमस। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर कोची हो जाएगा, कोची। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 31 नंबर है कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? करा कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2020 के रिपोर्ट में कौन सा गलत हो जाएगा? तो कौन सा गलत है बताइए आप लोग। तो इसका राइट बताइए। मछली उत्पादन में भारत का वैश्विक रैंक प्रथम नहीं होगा, ठीक है। भारत का प्रथम नहीं बल्कि सेकेंड होगा, ठीक है। मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। और दूध उत्पादन में पहला स्थान है, और अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, सही बात है। मांस उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। मछली उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग। इसका दूध उत्पादन में तो पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 32वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट इंडेक्स 2020 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ था? कह रहे हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट इंडेक्स तो किन के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अष्टा हिंद कह सकते हैं इसको। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टा हिंद भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे
अस्ट इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया है? अगर हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया है, तो किसने? तो राइट आंसर नाइजीरिया हो जाएगा, नाइजीरिया। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि 34वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है? कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग? तो महाराष्ट्र हो जाए, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब शुभांकर क्या है, मतलब शुरुआत कहाँ हुआ था? कह रहा है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 2020 का शुभारंभ कहाँ से हुआ बताइए आप लोग? तो इसका गीता महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 36वां क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर HAL और L&T कंपनी द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली किसे दुनिया के सबसे लंबे पूरी तरह से ड्राइवर लेस ट्रेन नेटवर्क को घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर रियाद मेट्रो को, रियाद मेट्रो। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर 38 का बताइए क्या हो जाएगा? तो विवेक चतुर्वेदी को। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 39 में देखिए क्या कर रहा है। किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 पहल शुरू किया है? तो किस मंत्रालय शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर पर्यटन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चलिए 40वें क्वेश्चन रखते हैं। क्या कर रहा है? 40वां क्वेश्चन हमारा है 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, पहचानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन गलत हो जाए, ठीक है। व्यापार मेले के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे भागीदार राज्य, थोड़ा इसे आप जूम कर लेते हैं 1 मिनट। कह रहा है कि 44वें जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था उसके बारे में गलत कथन चुना है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि भागीदार राज्य की श्रेणी में बिहार को स्वर्ण पदक जीता है। देखिए बिहार यहाँ पे स्वर्ण नहीं बल्कि रजत पदक जीता। कौन हो जाएगा? रजत हो जाएगा, रजत पदक जीता है, ठीक है। और स्वर्ण पदक किसने दिया है? स्वर्ण हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। तो 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार जीता है रजत और राजस्थान ने जीता है स्वर्ण, ठीक है। और अगला देखते हैं, फोकस राज्य के श्रेणी में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। ये बात तो सही है, फोकस राज्य में झारखंड को मिला है, सही बात है। और विदेशी मंडपम श्रेणी में थाईलैंड को स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही, ठीक है। और पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन मतलब RBI को, यही गलती है, ठीक है। RBI नहीं बल्कि CBI हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, CBIC को मिला है, CBIC, ठीक है, इसको मिला है पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन के लिए, CBI। तो इसका राइट आंसर हमारा गलत ऑप्शन पहला और डी ऑप्शन, एक और डी सही मतलब गलत हो जाए, ठीक है। यहाँ पे गलत ऑप्शन सुनना है तो हमारा एक और पहला और चौथा गलती हो जाए, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अपने से ही बना सकते हैं, ठीक है, अलग से अब आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गलत कथन हो जाएगा पहला और मतलब कि ए और डी, चलिए ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 41वां क्वेश्चन हमारा है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए अपना से बना लीजिए आप लोग अलग से ऑप्शन। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए विभाग की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो कौन से नए विभाग की स्थापना करने के लिए बिहार सरकार ने घोषणा किया है? तो युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगर विमानन विभाग। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब उपविभाग से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 42वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है।
हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया पॉलिसी रेट क्या घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.25% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन पे क्या करा है। 43वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में 23वें वार्षिक सम्मेलन समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बाईलेटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था? तो कितना तय किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए 43 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 2030 तक 100 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 44वां क्वेश्चन है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2026 में गलत कथन कौन सा है? चुनना है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसको यूएन द्वारा विकसित किया जाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक 131 है, सही बात है यहाँ पे, तो सही है, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे तथा फिनलैंड शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर, सही बात है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो अच्छा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किन दो देशों के बीच हरीमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 5वां एडिशन शुरू हुआ है? मतलब कि तो किन के बीच हरीमो शक्ति होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरीमो शक्ति बताइए आप लोग। तो भारत और मलेशिया हो जाएगा, भारत और मलेशिया, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला देखिए क्वेश्चन, अर्थ समिट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अर्थ समिट 2020 का उद्घाटन अमित शाह हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही है, अमित शाह। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 47वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 47वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड महिला बिलियनर कौन बनी है? तो इनका नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है इसका लुआना लोप्स लारा, ठीक है, लुआना लोप्स लारा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग को देखिए 48वां क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? 27वें क्रम की नवरत्न कंपनी कौन सा है? तो NRL हो जाएगा, NRL। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में CDF में नव सृजित पद के लिए किसकी नियुक्ति मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग? कह रहा है कि CDF में नव सृजित पद के लिए किसकी नियुक्ति मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर आसिम मुनीर हो जाएगा, आसिम मुनीर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 नंबर क्वेश्चन देखें, डेस्टेक्स तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? तो 2030 तक बाल विवाह मुक्त करने के लिए घोषित किया गया था, मतलब कि लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का दुर्लभ गोल्डी लॉक्स के दौरा क्या अर्थ है? कह रहा है कि भारत का दुर्लभ गोल्डी लॉक्स दौर का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अकाउंट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि में तेज, मुद्रास्फीति में महंगाई कम और नीतियों की स्थिर और अनुमानित, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉप के दौरान किससे पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 53 नंबर क्वेश्चन, DRDO ने कौन सी डिफरेंस अचीवमेंट हासिल की है जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसके पास इन हाउस एडवांस एक्सप्रेस सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? तो इसका राइट आंसर थोड़ा हम लोग इसको जूम करें, बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि DRDO कौन सी डिफरेंस अचीवमेंट हासिल की है जिससे भारत को उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? तो इसका राइट आंसर है 53 नंबर क्या हो जाएगा? तो फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम, हाई स्पीड रॉकेट और स्लेज डायनामिक टेस्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा 53 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि
बिना पायलट वाले हवाई वाहन UAV हेरॉन MK2 को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो किस देश से खरीदा है? तो इसका राइट इजराइल हो जाएगा, इजराइल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि 55 क्वेश्चन, हाल ही में किस मुख्यमंत्री का नाम मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में दर्ज किया हो गया है? तो राइट आंसर है CM नीतीश कुमार, बिहार का है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि 56 क्वेश्चन, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, आप लोग याद रखिए। हाल ही में किस रकार कह रहा है कि हाल ही में किस रकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI ग्रांड पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिरल कप 2020 मेजबानी करेगी, कह रहा है कि एडमिरल कप 2020 का मेजबानी करेगी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 58 को बताइए क्या हो जाएगा, 57 का। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका राइट भारतीय नौसेना हो जाएगा, भारतीय नौसेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णवेणी संगीता निरंजम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा कि कृष्णवेणी संगीता निरंजम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा, बताइए आप लोग। तो विजयवाड़ा हो जाएगा, विजयवाड़ा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला सत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला, राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाश गंगा की खोजी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, भारत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल हमनी सोसाइटी द्वारा ग्लोबल हमनी न्यूट्रिशन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है, एक सर बताइए। तो अनंत अंबानी को, अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखिए क्या कह रहा है। भारतीय सेना ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इन्नो योद्धा 2020 आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 63 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो किस वर्ष तक? तो इसका राइट 2047 हो जाएगा, 2047। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? तो बिहार हो जाएगा, बिहार, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 65 क्वेश्चन देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्ट्रोल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 66 क्वेश्चन देखें, भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2020-26 के अनुसार कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा देखा गया है? तो ताजमहल हो जाएगा, ताजमहल आगरा, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखें, क्या नंबर 67 में क्वेश्चन देखें क्या करें। 67 क्वेश्चन हमारा है कि 67 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सैन्य समझौते रिलोस को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सचेंज करेंगे, तो कर सकेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का बताइएगा हो जाएगा। तो रूस, भारत और रूस, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का खिताब निम्न से किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका रहे लैंडो नॉरिस हो जाएंगे, लैंडो नॉरिस, राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 69 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस कर रहा है, फुटबॉल बढ़ाने किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? कर रहा है कि
भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 70 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मिले भौगोलिक संकेत जीआई टैग तथा संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत हो जाएगा? बताइए आप लोग कौन सा गलत हो जाएगा? तो थुयम मल्ली चावल तेलंगाना नहीं हुआ, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पन्ना हीरे मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। बाकी जो दिया हुआ है सभी साइड, दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है। हमारा गलत ऑप्शन चुना तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में किसे मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा 73 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तथा संबंधित लेखक का गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि द 11 आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज किनका? सलमान रुश्दी यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। सलमान रुश्दी का नहीं, किनका है? तो हुसैन हुसैन जेदी, ठीक है। हुसैन जेदी का, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब जो दिया हुआ सभी सही, ठीक है। वाई इंडिया मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर का है, सही बात है, पुस्तक है। भारत दैट इज इंडिया रिलेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी अभिजीत जोन हो जाएंगे, सही बात है। मृत्युंजयी के भागवत झा हो जाएंगे, ठीक है, आज़ाद है, ठीक है। हमारा मतलब सभी ऑप्शन सही, ठीक है। गलत ऑप्शन पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है कि 75वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। 75वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा, असम, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। छिहत्तरवां क्वेश्चन नंबर है कि अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर करेगी अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कह रहा है कि अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन? नाइजर हो जाए, ठीक है। राइट आंसर इसको क्या कहा जाता है? ऑन कोसे रसियासिस, ठीक है। राइट आंसर ऑन कोसे रसियासिस। तो हमारा नाइजर राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला नाइजर हो गया, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 77वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हेतु सर्वे आरंभ किया है? तो बांका हो जाएगा, बांका, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 78वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2020 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? कह रहा है कि दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में 2020 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण पदक, गोल्ड जीता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15वां क्वेश्चन, 15वीं अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 15वीं अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन पूछेगा तो इसका ओडिशा हो जाएगा, राइट आंसर ओडिशा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेत कला ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि
ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिति करेक्ट, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? करेक्ट, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगा, पूरी। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस है, कौन सा मिलन गलत है? ठीक है, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस मनाता है, सही बात है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, तो हमारा जितने भी इसमें दिया हुआ सभी सही है। ठीक है, सभी सही, गलत कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, राइट आंसर हमारा कोई भी नहीं हुआ है, मतलब सभी सही है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 82वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन के किस देश को शामिल किया? करेक्ट, G20 संगठन में अमेरिका ने किसको शामिल किया है? हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका रहे पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया, पोलैंड को शामिल करिए। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में 2020 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में ग्लोबल AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए गए जाने की घोषणा किया है? कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु रिसर्च केंद्र CREA रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो कौन बन गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 86वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? करे कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि दुनिया का सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरबग सिंह कुशवाहा हो जाएंगे। ठीक है, सरबग सिंह कुशवाहा। तो डी ऑप्शन 87 का हो जाएगा। ठीक है, अगले हम लोग से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 88 नंबर, हाल ही में ग्लोबल AI शो 2020 में मेजबानी किसने किया बताइए आप लोग। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2020 में मेजबानी किसने किया? तो इसका राइट अबू धाबी हो जाएगा, अबू धाबी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्लोबल AI शो, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? रिपीट क्वेश्चन है, इसको कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 89वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान किसे दिया है? करेक्ट, टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया है बताइए आप लोग। तो किससे प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का बताइए क्या हो जाएगा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश को। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 91वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 91वां है क्वेश्चन, बिहार कैबिनेट ने किसे नागरिक सुरक्षा जिला सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषणा की दिया है? कह रहा है कि बिहार कैबिनेट ने किसे नागरिक सुरक्षा जिला सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या? मुंगेर और गया को घोषित किया। ठीक है, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि मुंगेर हो जाएंगे, मुंगेर और गया। ठीक है, याद रखिएगा। 92वां क्वेश्चन नंबर है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बिहार हो जाए, बिहार। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए 93वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 93वां क्वेश्चन हमारा है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत में
आबादी, इनकम, संपत्ति और असमानता स्थिति में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का बताइए आप लोग। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 में संदर्भ में भारत में आबादी, इनकम, संपत्ति का असमानता स्थिति में कौन सा मिलान मतलब गलत हो जाएगा? कौन सा गलत हो जाएगा बताइए आप लोग। तो वाटन 15.0% और 6.4%, यही हम लोग गलत है। गलत ऑप्शन चुना है तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 94 क्वेश्चन। सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला? कार्य कि सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला? तो बताइए लोग किसके योगदान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम स्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस पहल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 95 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को, BOB। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या कर रहे हैं। 86वें नीपू लाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 86 में नीपू लाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 97 क्वेश्चन। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया किससे? बताइए बोलो। करेक्ट, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किसको किया? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रवीना टंडन हो जाएगा, रवीना टंडन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 98वां क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में दिवालियापन समाधान एवं मूल्यांकन पर तीसरा रीसोल्व 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? कह रहे कि हाल ही में किस शहर में दिवालियापन समाधान एवं मूल्यांकन का पर तीसरा रीसोल्व 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? बताइए आप लोग। उसका देश का नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत। अगला खो खो का भारत आयोजन करे 2026 में। ठीक है, अगला नंबर है कि हाल ही में भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। कौन सा? कांस्य जीता है। ठीक है, कांस्य, तो राइट आंसर कांस्य पदक हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए आप लोग, देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने का घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? तो राइट आंसर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला नंबर है कि 102 नंबर क्वेश्चन बना है कि हाल ही में बिहार बोर्ड कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कार्य की हाल ही में बिहार बोर्ड कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 को बताइए। तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला नंबर है कि देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 103 नंबर है कि यूनेस्को ने किन नए भारतीय शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? कह रहा है कि यूनेस्को ने किन नए भारतीय शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो किसको? त्रिशूर को और वारंगल को और नीलाम्बूर। ठीक है, तो वारंगल कहाँ है बताइए आप लोग। वारंगल का है तमिल हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएंगे, तमिलनाडु में है वारंगल। ठीक है, और नीलाम्बूर कहाँ है? तो केरल हो जाएगा। ठीक है, नीलाम्बूर केरल हो जाएगा। और त्रिशूर कहाँ है? तो कर्नाटक, त्रिशूर भी केरल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर बताइए। तो एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के नए रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता मिला है? तो किसे मान्यता मिला है? तो कोपरा जलाशय को, कोपरा जलाशय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 105 नंबर क्वेश्चन देखिए,
फुटबॉल महानायक लियोन मेसी की 70 फुट की ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, मतलब कि स्थापित कहाँ किया गया, यही पूछ रहा है। करे फुटबॉल महान नायक लियोन मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का कहाँ स्थापित हुआ है, स्थापित या चाहे अनावरण किया, मतलब कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर कोलकाता में अभी में, मतलब हाल ही में जो लियोन मेसी आए हुए थे, तो इसका अनावरण भी हो चुका है। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगी 106 नंबर क्वेश्चन। बीमा संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो कितना करने का प्रस्ताव पारित किया है, तो 100%। राइट आंसर 100%, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगी, चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया, प्रस्ताव दिखा, मंजूरी दिया है को, तो क्या रख दिया नाम, तो VV जी राम। ठीक है, VV जी राम जी। ठीक है, इसका नया नाम है VV जी राम जी रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, VV रोजगार सरदार, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 108 नंबर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय AI समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग, 108 का बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, किनको बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। ठीक है, राइट आंसर आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को घोषित किया टाइम पत्रिका ने। ठीक है, तो पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, चलिए हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि शांति विधेयक के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है, मतलब गलत कथन कौन सा हो जाएगा, चुनना है। तो गलत कथन कर कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि शांति विधेयक का संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा बताइए आप लोग। तो गलत हो जाएगा हमारा कौन सा, तो गलत कोई नहीं है, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है, गलत यहाँ पर करेगा, गलत नहीं है, सभी सही। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विधेयक को संसद ने मंजूरी दिया, ऐसे बात है। 2047 से 100 गीगावाट परमाणु दक्षता लक्ष्य रखा, ऐसे बात। परमाणु ऊर्जा में 59% तक FDI की अनुमति दिया, ऐसे बात। भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों में संचालन NPCIL करती है, ऐसे बात है। तो हमारा सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि 111 में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 111 में क्वेश्चन है कि भारत ने दिसंबर 2020 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश 20 कप का खिताब जीता। तो किस टीम को हराया था, किसको हराया था, तो हांगकांग को हराया था, हांगकांग। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विज्ञान साहित्य महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया बताइए। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 113 क्वेश्चन देखिए, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया, तो राइट आंसर राजकुमार गोयल को नियुक्त किया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2020 में किस थीम के साथ मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो 114 क्या हो जाएगा, भाषा अनेक भाव एक। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में रहेगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित महाशक्तिशाली देशों का नाम
G5 सुपर क्लब में शामिल कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्रिटेन शामिल है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 116 क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में नवंबर 2020 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नवंबर 2020 के तो सैफाली वर्मा हो जाएंगे, सैफाली वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन 117 क्वेश्चन हमारा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ब्राइब्रेंसी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान कौन सा तीसरा है? करेक्ट कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेसी है सूचकांक में भारत का स्थान, मतलब कि सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका रहा है, ये पूछ रहा है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है 2020 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला स्थान पर अमेरिका रहा है, ठीक है, दूसरा स्थान पर चाइना रहा है और तीसरा स्थान पर भारत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 117 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला शीर्ष स्थान पूछा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेलों में समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो किस स्थान पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा, रायपुर, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? पावर म्यूजियम तो पटना हो जाएगा, राइट आंसर पटना, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 120 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य से? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 121 नंबर देखिए, 19 में जो IPL होना है, 19वां IPL 2026 का ऑक्शन जो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन है, कैमरन ग्रीन, ठीक है। तो आप लोग बताइए किस देश का खिलाड़ी, ठीक है। अब जो अभी IPL होना है 2026 में 19वां क्रम का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा पदक दिया है? करेक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? तो इसका मतलब नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ठीक है। इथोपिया के पुरस्कार का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें, 23 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद किस देश ने भारत में समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट अमेरिका के बाद, ठीक है, मैक्सिको ने, राइट आंसर ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग अगला क्वेश्चन है कि 124 नंबर क्वेश्चन, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर आत्मकथा है? करेक्ट कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर किसका होगा? शिखर धवन है, शिखर धवन, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट है 125 का, बताइए क्या हो जाएगा 125 का? एक 125 का क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ, ठीक है, संगीता बरुआ पिस्सा रोटी, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 126 नंबर क्वेश्चन, 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठन यूनाइटेड नेशन एलायंस ऑफ सिविलाइजेशन UNAOC फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रियाद हो जाएगा, रियाद, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखिए 127 में क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2020 VBG राम जी एक्ट 2025 के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहिए? मतलब करता है किसको? तो मनरेगा को स्थापित करे, ठीक है, मनरेगा का नाम बदल देगा राम उसका, ठीक है,
VV जी राम जी एक्ट मतलब कि नाम रख दिया, ठीक। VV राम जी, ये ना याद रखिए, ठीक है। VV जी राम जी। तो इसका राइट आंसर मनरेगा हो जाएगा, ठीक है, मनरेगा। 128 का क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग सुन चलिए, अगला ऑप्शन है कि विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, 130 में क्वेश्चन है कि हाल ही में चीतों के लिए नया तीसरा पर्यावास कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चीतों के लिए नया तीसरा पर्यावास तो कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर स्थापित किया जाएगा तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए पहला कौन हो जाएगा? पहला चीतों के लिए पहला वाला कोनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पहला चीता के लिए, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? गांधी सागर। और तीसरा कौन है? तीसरा में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप लोग कहाँ है बताइए, ठीक है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन चलिए किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2020 का किसने जीता है? कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2000 खिलाड़ी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग। तो आइटाना बोनमाटी, आइटाना बोनमाटी राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आइटाना बोनमाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 132 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2020 किसका स्थान लेगी? किसका स्थान लेगी बताइए आप लोग। तो 132 का बताइए क्या हो जाएगा 132 का? तो 132 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 133 में क्वेश्चन, हाल ही में गोट पारंपरिक नाव दौरा कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित? मेघालय हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगले हम लोग सुन चले, अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। 134 में क्वेश्चन, पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? करें कि पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 135 नंबर, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2020 में VBSA बिल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ये चुनना है। तो सही कौन हो जाएगा बताइएगा, 135 का बताइएगा हो जाएगा। अच्छा सही चुनना है ना। तो VBSA बिल सांसद ने मंजूरी प्रदान कर दिया है, सही बात है, यही हमारा सही बात है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन है कि 136 नंबर देखिए क्या करा है, भारतीय डैशर्स ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एकम AI सब भाव प्रदर्शन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय डैशर्स ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एकम AI एंड SAMBHA समभाव प्रदर्शन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग 136 का? तो थल सेना ने किया है, राइट आंसर बी ऑप्शन थल सेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा है कि भारत एवं डैशर्स ने क्रमशः एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बीच एक ट्रिबिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और किसने बताइए बोलो। तो भारत और किसने? तो राइट आंसर जॉर्डन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 138 में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 138 में क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एकता आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एकता कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 138 का? तो मालदीव कहाँ हो जाएगा? एकता हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि किस रोग के मरीजों के लिए संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2020 नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग बिल 2020 प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया के लिए, राइट आंसर थैलेसीमिया के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि 140 में क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खरा कि हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो इसका हैदराबाद है, राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सर्वोच्च सम्मान के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत हो जाएगा। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है। ठीक है, तो 141 कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्स क्रॉस एंड ग्रैंड कॉलर किसको दे रहा है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये श्रीलंका द्वारा नहीं दिया गया, किसके द्वारा दिया, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील द्वारा दिया गया। ठीक है, ये पुरस्कार। ठीक है, तो राइट आंसर श्रीलंका द्वारा मित्र भूषण दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, मित्र भूषण। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, गलत ऑप्शन चुना तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 142 में क्वेश्चन देखिए क्या करें। 142 में क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा किया है। कह रहे कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की किए जाने की घोषणा किया है। तो 142 का बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 143 में क्वेश्चन, वाडा की रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, पहला ऑप्शन भारत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थान पर भारत रहा है और दूसरा स्थान पर फ्रांस और तीसरा स्थान पर है इटली। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 140 नंबर, स्काई ट्रैक्स तथा ट्रेवल प्लस ली सियोर अवार्ड द्वारा साल 2020 में दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 145 में क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कट एयरलाइंस का 19वां सदस्य कौन बना गया है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कट एयरलाइंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, रूस। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि बिहार में कितने एकलव्य कह रहा है कि बिहार में कितने एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने जाने की घोषणा किया है। तो कितने बनाने की घोषणा किया है, तो 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 147 में क्वेश्चन देखिए, 147 में क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए हैं। तो किस ऑपरेशन के तहत बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन थंडर। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 148 में क्वेश्चन, 18वें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत लिया। 18वां हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो किसने जीत, तो राइट आंसर झारखंड ने जीता था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश को संभाल लिया है। खैर ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश ने संभाला है बताइए आप लोग। तो इसके 149 का राइट आंसर है ब्रिक्स का। 2025 का था, 2025 में ब्राज़ील था। ठीक, 2025 वाला ब्राज़ील था, 2026 वाला हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 150 में क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो हरिमो शक्ति हो जाएगा, भारत और रूस हो जाएगा, भारत और रूस नहीं होगा। ठीक है, भारत हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, याद रखिएगा मलेशिया हो जाएगा। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया। ठीक है, और एकता हो जाएगा भारत और मालदीव, और यूए डेजर्ट साइक्लोन यूए भारत और यूए। ठीक है, और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, हरिमो शक्ति हो जाएगा भारत और मलेशिया। अगले दिन चलिए, अगले दिन हमारा है कि अगले दिन चलिए, अगले दिन हमारा है देखिए क्या कर रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 151 नंबर देखिए क्या करें। 151 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है बताइए लोग। रचना और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, यही गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 2 दिवसीय पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2 दिवसीय पेशा महोत्सव, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला ऑप्शन हमारा है कि
हुरन रिच लिस्ट 2020 में भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी का बनकर कौन उभरे हैं? कह रहा है कि हुरन रिच लिस्ट 2020 में भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी बनकर कौन उभरे हैं, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? दीपिंदर गोयल हो जाए, दीपिंदर गोयल। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता घोषणा किया है? करेगी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? भारत और न्यूजीलैंड हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसर के नए साल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? लोसर कहाँ? तो लोसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 156 क्वेश्चन की ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? 2026 के लिए किसे? सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है फरवरी में, उसका कप्तान हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा है कि 197 क्वेश्चन देखिए, 197 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में रहेगी 158वां क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो कितना? 50%। 10 से 50% बढ़ाकर कर दिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग से चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 159 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं उसको। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो जो अंडर-19 का एशिया कप होता है उसमें किसने जीता? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान जीता, ठीक है। भारत हार गया, ठीक है, भारत हार गया इसमें। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीता पूछा है तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 160वां क्वेश्चन की नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2020 में किस देश की टीम ने भारत की टीम को कौन सा स्थान हासिल करा? कि नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2020 में किस देश की टीम ने भारत की टीमों को कौन सा स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन थोड़ा गलती है क्या है यार? नासा स्पेस एक्स नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2020 में किस देश की टीम ने भारत की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 160 का, तो प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है, प्रथम स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 161 नंबर, हाल ही में 28वां दिव्य कला मेला निम्न से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिव्य कला मेला तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 162 नंबर क्वेश्चन, सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे बताइए आप लोग? तो 162 को बताइएगा हो जाएगा। तो सैयद आसिम मुनीर को, सैयद आसिम मुनीर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 162 का डी हो जाएगा। चलते ही अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 163 क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने सीरिया के आतंकवादी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? करें, हाल ही में अमेरिका ने सीरिया के आतंकवादी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, राइट आंसर हो जाएगा हॉक आई स्ट्राइक। तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सीरिया के खिलाफ करें तो हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि चलिए 164 क्वेश्चन देखते हैं। 164 क्वेश्चन हमारा है कि 3P प्लेनेट पीपल और प्रोग्रेस फॉर आधारित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2020 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है बताइए बोलो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। अगला नंबर है कि 165 अविया इंद्र 2020 के नामक संयुक्त वायु सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? करें, अविया इंद्र 2020 नामक संयुक्त वायु सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट भारत और रूस हो जाएगा, ठीक, भारत और रूस। अगला नंबर है कि युवा शोध फेलोशिप
कार्यक्रम शक्ति और फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इस किसको द्वारा किया तो राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 160 हाल ही में भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ के? जम्मू कश्मीर, जम्मू हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 168 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्रोंडी बीच हमले के बाद कह रहे कि हाल ही में ब्रोंडी के बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा किस देश ने किया है? तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कह रहे कि हाल ही में ब्रोंडी बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा किस देश ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 159 नंबर, पारंपरिक कपास आधारित नोटों के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश द्वारा जारी किया गया है? कह रहे कि पारंपरिक कपास आधारित नोटों के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 169 का बताइए। तो ओमान हो जाएगा, ओमान, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको किसको सम्मानित किया गया? तो इसका हेमंतवा बिस्वा शर्मा हो जाएंगे, ठीक, हेमंत बिस्वा शर्मा। डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि सर 171 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यूएसए का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो की किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 100 नंबर क्वेश्चन, 172 क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। 172 नंबर देखिए, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। उनके संदर्भ में गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो 172 को बताना कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के पद की आसीन होते, 2 बार नहीं, ठीक है, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है, 3 बार मतलब कि प्रधानमंत्री के मतलब आसीन हुए पद पर, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन ही गलत हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 173 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 173 नंबर क्वेश्चन, सहयोग के माध्यम से समृद्धि सतत कृषि में सहकारी समितियों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन हमारा है कि बिहार ने राज्य क्रिकेट इतिहास में लिस्ट ए में सबसे बड़ा स्कोर रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? मतलब किस टीम ने, मतलब राइट आंसर बिहार हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि कितना स्कोर बनाया था? 574 है, ठीक है। जो अभी विजय ट्रॉफी चला उसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा रन 574 रन बनाया, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि ओडीआई में 50 ओवर 574 रन, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर साहित्य हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य से संबंधित? छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला नंबर है कि 176 नंबर, फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित भारतीयों के बारे में गलत कथन का मिलान गलत कथन चुनना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आप लोग। कह रहा है कि गलत कथन चुनना है, तो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये राहुल गांधी का नहीं है, किनका है बताइए आप लोग। शशि थरूर का हो जाएगा, शशि थरूर, शशि थरूर, ठीक है। सेवेरियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 171 नंबर क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग 2020 की रिपोर्ट में सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान कौन सा है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 177 का, तो वाल्टन परिवार हो जाएगा, वाल्टन परिवार। एक से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्टन परिवार। अगला ऑप्शन हमारा है कि
विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया बताइए आप लोग? तो इसका अबू धाबी हो जाएगा, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 179 नंबर क्वेश्चन, आसियान भारत पर्यटन विनियम कार्यक्रम 2020 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी हो जाएगा, गुवाहाटी में, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 180 नंबर क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम बना, कानून इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 181 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जयंत विष्णु नार्लिकर हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 182 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ट्राइबल गेम्स का आयोजन पूछेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि 183 नंबर, हाल ही में सांसद खेल महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? गया है मतलब कहाँ किया गया? तो रायपुर हो जाएगा, रायपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन पर। 184 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय भाषा में पहली बार संविधान का विमोचन किया है? तो संथाली हो जाएगा, संथाली, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2026 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान नेपाल्स को है, पहला स्थान नेपाल्स को और दूसरा स्थान मिलन, ठीक है, और तीसरा स्थान मुंबई को, सॉरी पांचवा स्थान मुंबई को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? करे कि हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य के देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर कतर हो जाएगा, कतर, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 187 नंबर क्वेश्चन, ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बन गई है? कार्य कि ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बन गई बताइए आप लोग? तो इसका हम माइकला बेट हॉक्स हो जाएंगे, माइकला बेट हॉक्स, राइट आंसर हमारा माइकला बेट हॉक्स, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स निबंध एवं कल्याण एक्ट 2020 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, झारखंड, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा देने का अधिसूचना जारी किया है? तो किस राज्य ने बताइए आप लोग? तो इसका राइट पंजाब हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 190 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 का गलत कथन कौन हो जाएगा? तो गलत कथन हो जाएगा अब पटना मेट्रो सर्वप्रथम, पटना मेट्रो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला, यही गलत हो जाएगा। पटना मेट्रो को नहीं, दिल्ली को मिला, दिल्ली को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन देखिए 191 क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के कितने प्रभावशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 20 को, ठीक है। अब बिहार का 2 को रहा, बिहार को 2 को दिया गया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्षता किसने किया? नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है बताइए आप लोग? तो नरेंद्र मोदी बनेगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन चलिए हम लोग, अगला ऑप्शन है कि जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP 17 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP 17 का पूछ रहा है, तो COP 17 का आयोजन कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग? COP 17 का, ठीक है, COP 30 तब बेलम हो जाएगा, COP 30 हो जाएगा बेलम, COP 17 पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग? तो COP 17 हो जाएगा एरे 1 हो जाएगा, एरे 1, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि 194 क्वेश्चन, सोमा लीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना? तो इसका राइट इजराइल हो जाएगा, इजराइल। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खबरों में रहने वाली योजना परियोजना संबंधित गलत मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं गलत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अटल कैंटीन योजना दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, अटल कैंटीन योजना हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अटल कैंटीन योजना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा याद रखिए, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सब सही है। ठीक है, 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना बिहार है, सही बात है। महात्मा श्री गुजरात हो जाएगा। पापा पगली योजना गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख दिवस संबंधित गलत मिलान करना है, कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। वीर बाल दिवस हर साल मनाया जाता है, मतलब वीर बाल दिवस कब हो जाएगा? 26 दिसंबर हो जाएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहा है कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाता था? रोलिंग बजट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर 198 दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा कहाँ शुरू किया? धानु यात्रा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे जो गलत कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ सही नहीं गलत चुनना है, गलत बना लीजिए। ठीक है, गलत हो जाएगा विराट कोहली वाला। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसका है? तो शिखर धवन का हो जाएगा, शिखर धवन। शिखर धवन का मतलब पुस्तक है। ठीक है, शिखर धवन का, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 200 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अनु गर्ग को बताइए आप लोग, तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री की युवा लेखकों के मार्गदर्शन से जुड़ी योजना पीएम युवा 3.0 के अंतर्गत कितने युवाओं को लेखकों का चयन हुआ है? तो कितने युवाओं लेखकों का चयन किया गया? चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग? 200 टोटल कितना का चुना गया है? टोटल 43 को चुना गया। ठीक है, मेल कितना है? फीमेल फीमेल हो जाएगा 19 को। ठीक है, फीमेल 19 को, मेल हो जाएगा मेल कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? मेल 24 हो जाएगा। ठीक है, तो मेल का 24 को चुना गया और फीमेल टोटल हो जाएगा 23। ठीक है, टोटल 43 हो जाएगा, जिसमें 19 फीमेल और 24 मेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषक पर प्रतिक्रिया अभ्यास रिप रेक्स का आयोजन किया है? तो कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप रेक्स 2020 किया है? तो कहाँ किया बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो मुंबई हो जाएगा, ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया है? तो किस देश का था? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि खालिद जिया बांग्लादेश का है कि? ठीक है, चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 87वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कह रहा कि 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर सूर्या करिश्मा तामीरी ने जीता है, सूर्या करिश्मा तामीरी। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि कितने लागत के साथ सरकार ने धातुमल दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7,280 करोड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 206 नंबर क्वेश्चन, 22वें परसी महा संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है बताइए आप लोग? तो जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेदपुर। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए क्या करा है। अगला ऑप्शन है कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के संदर्भ में गलत कथन का पहचान कीजिए। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा गलत ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2070 नहीं हो, 2030 हो जाएगा। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 208 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी पर खत्म करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितना बजट मंजूरी दिया है? तो कितना? तो 11,718 करोड़। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। 210 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद है क्या है? बताइए आप लोग, इसका मकसद क्या है? बताइए आप लोग 210 का। तो कोल लीकेज की बीमा रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुरक्षा करना सुनिश्चित करना। ठीक है, कह रहा है कि सरकार द्वारा मंजूरी की गई कोल सेतु का पॉलिसी का मकसद क्या है? तो कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 211 नंबर क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बताइए इसका, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस तो 1 जनवरी को। कब मनाया? 1 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि काशी तमिल संगम 4.0 KTS 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया? तो राइट आंसर बनारस से हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? तो एक मैच में रशीद खान हो जाएगा, रशीद खान। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 214 का भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2020 में फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों का खिताब मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, फीडे में पुरुषों का खिताब मैग्नस कार्लसन जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किसने किया है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, DRDO। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 257 क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डाक सेवा को बंद करना नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नॉर्वे। अगला है क्वेश्चन हमारा कि 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किससे किया गया था? तो इसका रहेगा नोवाक जोकोविच हो गया, नोवाक जोकोविच। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अच्छा, यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन ऊपर बच गया ना। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन का ठीक है। 218 में क्या? 218 का हो जाएगा 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट है नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 218 का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 219 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 219 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने जस्टिस मिशन 2020 का अभ्यास शुरू किया है? करे कि किस देश ने जस्टिस मिशन 2020 अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर 219 का भारत हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो किसने? बिहार हो जाएगा, राइट आंसर बिहार। अच्छा, बिहार ने नक्सलवाद मुक्त घोषित किया, किसने? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, बिहार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है क्या गलत है? इसका आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे 220 क्वेश्चन टोटल हम लोग कंप्लीट किए हैं, जो खान सर का जो जो करेंट अफेयर है जो मंथली वाला है उसका है। ठीक है, जिनका भी बिहार एसआई का एग्ज़ाम है और AADU का जिनका भी एग्ज़ाम है
उनके लिए अच्छा है। जितना भी 220 क्वेश्चन है सभी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 220 प्लस ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं PDF, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहीं पर आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा। PDF इसका वहीं पर डाल दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।